कहानी है एक ऐसे गांव की जहां मिट्टी सिर्फ अनाज नहीं उगाती, यादें उगाती है, दर्द उगाती है और कभी-कभी सच भी। उस गांव का नाम था सोनापुर। सोनापुर छोटा सा गांव था, पर उसकी जमीन बहुत उपजाऊ थी। यहाँ के लोग कहा करते थे, इस मिट्टी में सिर्फ फसल नहीं, किस्मत भी उगती है। इसी गांव में रहता था एक किसान, हरि सिंह। हरि सिंह गरीब था, पर ईमानदार था। उसके पास 3 एकड़ जमीन, एक पुराना ट्रैक्टर और एक कच्चा सा घर था। बीवी बहुत पहले मर चुकी थी। बेटा शहर में नौकरी ढूंढने चला गया था। गांव में हरि अकेला था, बस उसकी जमीन उसके साथ थी। हर सुबह हरि खेत में जाता, मिट्टी को हाथ में लेकर कहता, जब हाथ मिट्टी में जाता है ना, तो दिल को सुकून मिलता है। तू माँ जैसी है, मुझे भूखा नहीं सोने देगी। लेकिन पिछले 2 साल से बारिश धोखा दे रही थी। फसल सूख रही थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था, भूख रोज आती थी और हरि जानता था मौत तो एक दिन आनी ही है, भूख रोज आती है। गांव के बाहर एक जमीन थी, पुरानी, सुनसान और डरावनी। उसका नाम था काला खेत। कोई उस जमीन में खेती नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस जमीन पर जिसने भी बीज बोया वो कभी सुख काट कर नहीं ले गया। काला खेत खाली नहीं है, बस दिखता नहीं। लेकिन एक दिन पटवारी आया। मीठी आवाज में बोला, हरी भाई, सरकार ने काला खेत नीलामी में डाल दिया है। सस्ता मिलेगा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हरि ने जमीन की तरफ देखा। उसे लगा जैसे मिट्टी उसे बुला रही हो। गांव वालों ने रोका। मत कर हरि, ये जमीन मौत उगाती है। हरि ने बस इतना कहा मौत से ज्यादा भूख डरावनी होती है। और उसने काला खेत खरीद लिया। बीज बोने की रात अंधेरी थी। रात के 2 बजे हरि की नींद टूट गई। छर छर जैसे कोई खेत में चल रहा हो। हरि टॉर्च लेकर बाहर निकला। कौन है वहां? खेत खाली था, पर मिट्टी गर्म थी, जैसे सांस ले रही हो। अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, सिर्फ बीज मत दे, कुछ और भी चाहिए। हरि कांप गया, पर सुबह होते ही चमत्कार हो गया। सिर्फ 7 दिन में गेहूं उगाया, हरा भरा, घना। गांव वालों की आंखें खुली रह गईं। हरि खुश था। अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी रास्ता दिखा देता है। उसने और जमीन लीज पर ले ली। अब हरि सिर्फ किसान नहीं था, सबसे सफल किसान बन गया था। लेकिन हर रात उसके सपने बदलने लगे। वो देखता, जमीन उसे बांध रही है, गेहूं की बालियों से खून टपक रहा है। फुसफुसाहट आती, और चाहिए, और। पैसा आ रहा है, पर चैन क्यों जा रहा है? एक दिन पटवारी फिर आया। शहर वाले डेवलपर आए हैं हरी भाई, जमीन बेच दो, करोड़पति बन जाओगे। उस रात खेत में जोर की आवाज हुई। हरि भागा। उसने देखा मिट्टी फट रही थी। उसमें से एक आदमी निकला, चेहरा जला हुआ, आंखें काली। वो बोला, मैंने इस मिट्टी को अपने खून से सींचा था। हरि गिर पड़ा। मैंने क्या गलत किया? आदमी बोला, तुमने मिट्टी से रिश्ता बनाया था, फिर उसे सौदा बना दिया। वो था भोला किसान, 50 साल पहले इसी जमीन का मालिक, ईमानदार पर गरीब। जमींदारों ने उससे जमीन छीन ली और भोला इसी मिट्टी में मर गया। उसने कहा, जो भी इस मिट्टी से सिर्फ पैसा मांगता है, मिट्टी उसे खा जाती है। अब भी वक्त है हरी, माँ को बचाओगे या बेच दोगे? अगली सुबह हरि ने फैसला लिया। उसने डेवलपर को मना कर दिया और जमीन पूरे गांव के नाम लिख दी। अगर मेरी वजह से गांव बचे तो मेरा खो जाना भी कबूल है। उस रात उसने आखिरी बार बीज बोया। सुबह लोग आए, खेत खाली था, सिर्फ एक छोटा सा पौधा और एक पत्थर। उस पर लिखा था, मिट्टी माँ होती है, जो पसीने से सींची जाए तो अन्न बनती है,
और लालच से छुई जाए तो कहानी बन जाती है। हरि सिंह कभी वापस नहीं मिला। लोग कहते हैं वो मिट्टी में समा गया, पर आज भी सोनापुर में कोई भूखा नहीं सोता। किसान मिट्टी का बेटा होता है, पर जब बेटा ही माँ को बेचने लगे तो माँ चुप नहीं रहती। लालच से उगाई गई फसल हमेशा खून मांगती है। इस कहानी का मूल संदेश ये है कि इंसान और मिट्टी का रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं, जिम्मेदारी का होता है। जब किसान मेहनत और सम्मान से जमीन को अपनाता है तो वही जमीन जीवन देती है, लेकिन जब वही जमीन लालच और सौदे का जरिया बन जाती है तो वह चुप नहीं रहती, वह अपना हिसाब मांगती है। कहानी हमें सिखाती है कि भूख मजबूरी हो सकती है, लेकिन लालच चुनाव होता है। प्रकृति को मां समझकर अपनाया जाए तो वह पालती है, और अगर उसे माल समझकर बेचा जाए तो वह इंसान से इंसानियत छीन लेती है। असली संपत्ति जमीन नहीं, बल्कि उसका सम्मान और आपसी एकता है।